गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम फिजिक्स में काम आने वाले महत्वपूर्ण गणित के कुछ सूत्रों का जिक्र करेंगे। ये जो सूत्र हैं वो बीएससी फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स के सिलेबस में हैं। बीएससी सेकेंड ईयर में ये फिजिक्स में, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में तथा बीएससी फाइनल में क्वांटम मैकेनिक्स में ये सूत्र हैं वो बहुत अधिक उपयोगी हैं। इसके आगे एमएससी तथा नेट जेआरएफ के लिए ये सूत्र हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आइए हम इन सूत्रों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इंटीग्रेशन 0 to infinite x raised to n minus 1 e raised to minus x dx। इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होती है वो गामा n के इक्वल होती है और गामा n है वो इस प्रकार से परिभाषित होता है, गामा n इक्वल्स टू n माइनस 1 गामा n माइनस 1। जैसे गामा 5 है तो इसकी वैल्यू होगी 4 गामा 4 और इसी फॉर्मूले से गामा 4 की वैल्यू हो जाएगी 3 गामा 3 और इस फॉर्मूले को फिर से अप्लाई करें तो इसकी वैल्यू होगी 2 गामा 2 और इसका हल हो जाएगा 1, क्योंकि गामा 1 जो है उसकी वैल्यू होती है 1। तो ये हमारे पास आ गया 24। जैसे फैक्टोरियल इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं हम, फैक्टोरियल n होता है n फैक्टोरियल n माइनस 1। इसी प्रकार गामा n होता है n माइनस 1 गामा n माइनस 1। जैसे एक और उदाहरण लें हम, गामा 5/2 की बात करें तो ये कैसे ओपन होगा। इस सूत्र से हम लिखें तो n की जगह क्या आ गया 5/2 और इसको जब ओपन करें तो क्या मिलेगा n-1 गामा n-1, यानी 5/2 - 1 गामा 5/2 - 1। तो ये हो जाएगा 3/2 गामा 3/2। इस फॉर्मूले को फिर से अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 1/2 गामा 1/2 और गामा 1/2 की जो वैल्यू होती है वो √π होती है। तो गामा 5/2 की वैल्यू हमारे पास आई 3√π/4। इस प्रकार से हम किसी राशि का गामा है वो परिभाषित कर सकते हैं इस सूत्र से और इस प्रकार से हल है वो निकाला जा सकता है। चलिए अब हम इस इंटीग्रेशन से संबंधित कुछ उदाहरण लेकर देखते हैं। जैसे हमें ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है, इंटीग्रेशन 0 to infinite x raised to 4 e raised to minus x dx। तो इस इंटीग्रेशन को इस सूत्र की तरह लिखेंगे, यानी इसको ऐसे लिख देंगे x raised to 5 - 1, क्योंकि 5 - 1 क्या हो जाएगा 4। तो इस सूत्र से इसकी जो वैल्यू है इंटीग्रेशन की वो क्या हो जाएगी गामा n, यानी यहाँ आ जाएगा गामा
5 और गामा 5 को अभी हमने हल करके देखा, क्या आया था 4 3 2 1 यानी 24। इस प्रकार हम इस प्रकार के इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट x रेस टू 3/2 e रेस टू -x dx। इस इंटीग्रेशन को हम इस सूत्र की तरह लिखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट x रेस टू 5/2 -1 e रेस टू -x dx, क्योंकि 5/2 -1 क्या हो जाएगा 3/2, और इस फॉर्मूले से इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी गामा 5/2। इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, इसमें से एक कम कर दें 3/2, फिर एक कम कर दो 1/2 और क्या रह गया गामा 1/2। 3/2 इंटू 1/2 रूट पाई यानी 3√π/4। इस प्रकार हम इससे संबंधित जितने भी इंटीग्रेशन हैं वो सोल्व कर सकते हैं। आइए अब हम दूसरे फॉर्मूले के बारे में जानते हैं। इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट x रेस टू n-1 e रेस टू -ax dx। इसको हल करने के लिए अब हम ax की जगह कोई नया वेरिएबल t मान लेते हैं, ax बराबर t। इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो हमें मिलेगा a dx अपॉन dt। t का t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, तो a dx बराबर आया dt या dx बराबर dt अपॉन a। ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी t अपॉन a। ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमें मिलेगा t अपॉन a रेस टू n-1 e रेस टू -t dx की जगह अब हम लिखेंगे dt अपॉन a। 0 टू इनफाइनाइट t रेस टू n-1 e रेस टू n-1 e रेस टू -t dt अपॉन a। a रेस टू n-1 इंटू a हो जाएगा a रेस टू n। 0 टू इनफाइनाइट t रेस टू n-1 अपॉन a रेस टू n -t dt। a रेस टू n को इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। 0 टू इनफाइनाइट t रेस टू n-1 e रेस टू -t dt। अब ये देखिए इंटीग्रेशन है वो इसके समान ही है, सिर्फ वेरिएबल का अंतर है। x की जगह इसमें क्या आ गया t आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी गामा n। इसको क्या लिखेंगे गामा n। तो हमारे पास इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आई, यानी इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट x रेस टू n-1 e रेस टू -x dx क्या होता है गामा n अपॉन a रेस टू n। इस प्रकार हम
ई की पावर में एक्स के साथ कोई गुणांक आता है तो इसका भी इंटीग्रेशन आसानी से इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। इससे संबंधित एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिट x रेज़ टू 3 e रेज़ टू -2x। तो इसको हल करने के लिए हम इस इंटीग्रेशन को इस सूत्र की तरह लिखेंगे। इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिट, इसको क्या लिखेंगे, x रेज़ टू 4 - 1, क्योंकि 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इस फॉर्मूले के अनुसार n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। और a की वैल्यू क्या है, 2। इसलिए इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, गामा n अपॉन a रेज़ टू n, यानी गामा 4 अपॉन a की वैल्यू है यहाँ 2 रेज़ टू 4। गामा 4 हो जाएगा 3 2 × 1 2 2 2। ये वैल्यू आई हमारे पास 3/8। आइए अब हम एक और इंटीग्रेशन लेते हैं। तीसरा फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिट x रेज़ टू n-1 e की पावर -x² dx। इसको हल करने के लिए हम x² को एक नए वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं। x² = t मान लेते हैं। इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो हमें मिलेगा 2x dx/dt बराबर 1, या 2x dx बराबर dt, या dx बराबर dt/2x। और यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x को हम लिखेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेते हैं, तो x की वैल्यू हो जाएगी t रेज़ टू 1/2। तो ये हो जाएगा dt/2 t रेज़ टू 1/2। और इसी प्रकार लिमिट भी t की क्या रहेगी, x² को t से रिप्लेस करेंगे तो लिमिट हो जाएंगी, x की जगह 0 लिखेंगे तो t की वैल्यू क्या आएगी, 0, तथा x की जगह इन्फिनिट लिखेंगे तो t की वैल्यू क्या जाएगी, इन्फिनिट। तो लिमिट भी वही रहेगी इंटीग्रेशन की। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिट, x की जगह लिखेंगे हम t रेज़ टू 1/2 और n-1 e की पावर -t dx की जगह लिखेंगे dt/2 × t की पावर ½ ये हो जाएगा, पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, n-1/2 आ जाएगा, e रेज़ टू -t dt और इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिट t रेज़ टू n/2। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर -½ हो जाएगा, तो ये -½ और -½ -1 हो जाएगा, e रेज़ टू -t dt।
और इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो इस इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगी, गामा n/2। अब हम चौथा फॉर्मूला लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 to infinite x raised to n minus 1 e raised to minus ax square dx। इसको हल करने के लिए हम ax स्क्वायर को t मान लेते हैं। डिफ्रेंशिएशन से ये हो जाएगा 2ax dx अपॉन dt बराबर 1, यानी इस समीकरण का t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2ax dx अपॉन dt बराबर 1। और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास t अपॉन a की पावर हाफ। तो यहाँ से dx बराबर आ गया dt अपॉन 2ax, और x की वैल्यू है dt अपॉन 2a t अपॉन a की पावर हाफ। ये a की पावर 1 है और ये t a की पावर हाफ है, तो ये हो जाएगा dt अपॉन 2a की पावर हाफ और t की पावर हाफ। एक्स स्क्वायर को t से रिप्लेस करेंगे तो इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि x की जगह 0 लिखें तो t की वैल्यू क्या होगी 0, तथा x की जगह इन्फाइनाइट लिखें तो भी t की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है, इन्फाइनाइट प्राप्त होती है। तो अब हम इस इंटीग्रेशन को इस प्रकार लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to इन्फाइनाइट x की जगह लिखेंगे t अपॉन a की पावर हाफ की पावर हो जाएगी n-1, और ये हो जाएगा e रेज़ टू माइनस t dt। dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन 2a की पावर हाफ और t की पावर हाफ। इसको हल करें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to इन्फाइनाइट t की पावर n-1 डिवाइड बाई 2 एंड a की पावर n-1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि घात की घात से क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। e रेज़ टू माइनस t dt अपॉन 2a की पावर हाफ t की पावर हाफ। और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to इन्फाइनाइट t की पावर n/2 माइनस 1/2 e रेज़ टू माइनस t dt अपॉन ये हो जाएगा a की पावर n/2 माइनस 1/2 2a की पावर 1/2 t रेज़ टू 1/2। तो ये पावर ऊपर जाएगी, t रेज़ टू प्लस हाफ है तो ऊपर जाएगा तो t रेज़ टू माइनस हाफ हो जाएगा, माइनस हाफ और माइनस हाफ क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। और इधर a रेज़ टू n/2 माइनस हाफ है और a के ऊपर प्लस में पावर है 1/2, तो ये हो जाएगा a की पावर हो जाएगी टोटल a रेज़ टू n/2 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 to इन्फाइनाइट t रेज़ टू n/2 माइनस 1 e रेज़ टू माइनस t dt अपॉन
2a⁴n/2 और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगी, गामा n/2 a⁴n/2, यानी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है 1/2 गामा n/2 a⁴n/2। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि अगर इंटीग्रेशन में x की पावर m आ जाए तो इसका जो हल है वो क्या होगा। देखिए इसका जो हल है वो इस प्रकार से दिया जा सकता है, इंटीग्रेशन 0 to ∞ x⁻n−1 e⁻ a की पावर a इंटू x की पावर m dx। ये जो इंटीग्रेशन होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो इस फॉर्मूले के आधार पर हम याद रख सकते हैं कि ये 2 है वो यहाँ आ जाता है और n के बटे में आ जाता है, और यहाँ a की पावर क्या हो जाती है n/2, यानी ये जो 2 है वो यहाँ आ रहा है, यहाँ जा रहा है और यहाँ जा रहा है। तो इसी प्रकार हम इसको याद रख सकते हैं किस प्रकार से कि ये जो m है वो कहाँ जाएगा 1/m हो जाएगा यहाँ, और यहाँ हो जाएगा n/m और a की पावर n/m, यानी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है 1/m गामा n/m अपॉन e⁻n/m।